सर्वप्रथम महाकारुणिक बुद्ध को मेरा नमन, बाबा साहिब को मेरा नमन, भिक्षु संघ को वंदामि, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारा आज का जो विषय है वो है बौद्ध धम्म अपनाने के प्रति पूर्वग्रह, बौद्ध धम्म अपनाने के प्रति फैली भ्रांतियां। देखिए, भ्रांतियों पे बात करने से पहले, ग्रहों पे बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम बौद्ध धम्म अपनाएं क्यों। क्योंकि जब भी हम किसी से बात करेंगे कि आप तथागत से अवगत हो, आप तथागत को जाने, आप धम्म को जाने, ये श्रेष्ठ मार्ग है, तो सबका यही क्वेश्चन होगा। जिससे भी हम बात करेंगे उसका पहला प्रश्न यही होगा कि हम धम्म क्यों अपनाएं, धम्म अपनाने से क्या होगा। तो देखिए, इस चीज को हमें भावनात्मक रूप से नहीं समझना, इस चीज को हमें व्यवहारिक दृष्टि से समझना है, हमें मानव कल्याण की दृष्टि से समझना है। जब हम व्यवहारिकता से, मानव कल्याण की दृष्टि से समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें धम्म क्यों अपनाना चाहिए। लेकिन अगर हम भावनाओं से समझेंगे तो हम उसी पुरानी धार्मिकता के नजरिए से समझेंगे, तो फिर हमारा कल्याण जो है वो कभी भी नहीं होगा। और ये जो भ्रांतियां हैं वो वैसी की वैसी हमारे मस्तिष्क में, हमारे मानसिकता में पड़ी रहेंगी। तो हमने धम्म को जो है मानव कल्याण के नजरिए से समझना है, हमने धम्म को व्यवहारिकता से समझना है। हम देखिए क्या चाहते हैं, हम सब क्या चाहते हैं, बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक हम चाहते हैं हम खुश रहें, हम चाहते हैं हम खुश रहें, शांत रहें, हमें कोई भी रोक टोक ना हो, हमारा जीवन जो है इतना सरल हो, इतना स्मूथ हो कि दुख नाम की कोई चीज जो है वो हमें छू भी ना सके। लेकिन फिर भी हम दुख भोग रहे हैं, हम परेशान रहते हैं। क्यों? हमारे दिमाग में भय है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है, और ऐसी इच्छाएं हैं जिनका हमारे कल्याण से, हमारे जीवन के सुख से कुछ लेना देना ही नहीं है। हमारी जो इच्छाएं हैं वो ऐसी हैं जिसके होने या ना होने का हमारे जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है। और हम निरंतर अकुशल कर्मों में अपने अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए अकुशल कर्मों का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन जो है वो अशांत है, दुखी है। प्यास लगे तो पानी पीते हैं, भूख लगे तो खाना खाते हैं, लगे कि हम बोर हो रहे हैं, कभी टीवी ऑन करते हैं, कभी मोबाइल चलाते हैं, कभी घूमने चले जाते हैं। लेकिन जीवन में असली सुख कैसे आए, शांति कैसे आए, हमारा जीवन आनंदित कैसे हो, इस चीज को हम समझने का प्रयास जो है वो कर ही नहीं पाए। तो जीवन में सुख कैसे आए, डर से, अकुशलता से हम मुक्ति कैसे पाए, तो उससे मुक्ति पाने के लिए ही हमें धम्म को अपनाना है। धम्म को अपनाने की आवश्यकता इस डर से मुक्ति पाने के लिए है, ये जो हमारी अनावश्यक इच्छाएं हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए हमें धम्म को अपनाना है। तथागत कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या ही दुख है, जीवन की सबसे बड़ी समस्या ही दुख है। और धम्म जो है वो दुख को छुपाता नहीं है, धम्म जो है वो भय, भाग्य, ईश्वर के नाम पे उसे टालता नहीं है। धम्म जो है उसको टोने टोटके अंधविश्वासों में उलझा करके उससे मुक्ति पाने का लालच नहीं देता। धम्म क्या बताता है? धम्म दुख का कारण बताता है, और उस कारण को समझ करके उससे मुक्ति पाना जो है वो धम्म सिखाता है। अंधविश्वासों
कर्म कांडों से मुक्ति दम में ही मिलती है, क्योंकि दम में जन्म, जाति आदि के नाम से कोई भेदभाव नहीं है। सभी मनुष्य समान है। किसी तरह का कोई पखंड, लालच नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं है। तथागत क्या कहते हैं? मुझे नहीं, अपने अनुभव और विवेक को मानो। मुझे नहीं, अपने अनुभव और विवेक को मानो। भाव, आप अपने जीवन में अपने अनुभवों से सीखो। मैंने तो मार्ग बता दिया, अष्टांगिक मार्ग। आप अपने अनुभव से, अपने विवेक से उसे समझो और अपने जीवन को सुखमय बना लो। समानता और मानवता की गरिमा। सभी मनुष्य समान है दम में। स्त्री, पुरुष, अमीर, गरीब, ब्राह्मण, शूद्र, किसी तरह का कोई भेद नहीं है। कोई दास नहीं है, कोई मालिक नहीं है। सब स्वतंत्र और जिम्मेदार लोग हैं जो दम को अपनाते हैं। दम हमें जिम्मेदारी लेना सिखाता है। नैतिकता और शांत समाज की नींव जो है वो दम से ही संभव है, क्योंकि दमिक व्यक्ति ना चोरी करता है, ना झूठ बोलता है, ना हिंसा करता है, ना नशा करता है, ना व्यभिचार करता है। और ये सब कार्य वो किसी के डर से नहीं कर रहा कि मुझे ईश्वर देख रहा है, भगवान देख रहा है, या कोई और देख रहा है, मुझे पाप लगेगा, मुझे पुण्य लगेगा। नो, ये सब नियमों का पालन वो अपनी समझ से करता है। सब समझ से करता है कि हाँ, अगर मैं चोरी नहीं करूंगा, ये अच्छे आचरण की निशानी है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अच्छे आचरण की निशानी है। व्यभिचार भी अच्छे आचरण की निशानी है। और इन्हीं सब चीजों से समाज में शांति, समानता का भाव पैदा होता है और विश्वास का भाव पैदा होता है। आत्मनिर्भरता और समानता इसी से आती है। हम जब हमें ये समझ आती है, जब हम पंचशीलों का पालन समझ से करते हैं, तो हम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। हम अपना उद्धार खुद करना सीख जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमें बचाने कोई ईश्वर या कोई आत्मा नहीं आएगी। हमें खुद को ही बचाना है और अपने भविष्य के लिए, अपने वर्तमान के लिए हमें खुद ही कार्य करना है। और दम हमें ऐसे कमजोर नहीं बल्कि बलवान बनाता है। हम बुद्धि से बलवानी होते हैं, अपनी समझ से बलवान बनते हैं। और ये दम जो है वो आधुनिक है, वैज्ञानिक है और तर्क संगत है। बिना कारण के कुछ नहीं होता, ये हम दम में सीखते हैं। लोकतंत्र और मानव अधिकारों से मेल खाता है जो तथागत का मार्ग है। बाबा साहिब ने संविधान का निर्माण किया, तो हम देखते हैं कि वो एक लोकतंत्र देश का संविधान है। उस पे दम का प्रभाव है। बाबा साहिब दमिक थे, तो उस प्रभाव से संविधान जो है सबकी रक्षा करता है। हम ये एक उदाहरण ले सकते हैं। इस तरह से हमें दम क्यों अपनाना चाहिए, हमें जवाब मिल जाता है, क्योंकि दुखों से मुक्ति का मार्ग है। इंसान को इंसान बनाता है, जिम्मेदार बनाता है, समझ को जो है वो विकसित करता है, समाज को न्यायपूर्ण बनाता है, जीवन को अर्थपूर्ण और जागरूक बनाता है। परंतु जब हम किसी को दम के बारे में समझाते हैं, दम की चर्चा करते हैं, तो व्यक्ति समझता नहीं है। हमारे बहुत से धम बंधु ऐसे हैं कि यूं कहते हैं कि हमने अपने परिवार में बात करी, हमारा ये सदस्य नहीं समझता, हमारा ये बंधु नहीं समझता, हमारा भाई नहीं समझता, हमारा दोस्त नहीं समझता, हमारा मित्र नहीं समझता। उसका कारण वो पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह का अर्थ है
उन्हें जानकारी उन्हें पूरी नहीं है। उन्होंने अपने अनुभव से, अपने तर्क से दम को देखा ही नहीं है। उन्होंने पहले से ही कोई ना कोई धम के प्रति धारणा बना रखी है अपने दिमाग में। वो धारणाओं के चलते वो आपकी बात नहीं सुनते। उनके दिमाग में वो धारणाएं हैं, और अगर वो आपको सुनते भी है ना, वो उन धारणाओं के बेसिस पे ही जो है आपकी बातों को आंकना शुरू कर देते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक पानी का गिलास जो भरा पड़ा है, अगर उसमें और पानी डालने की कोशिश करेंगे तो वो हम डाल नहीं सकते। जहाँ फिर किसी बंद डिब्बे में कुछ डालने की कोशिश करेंगे तो वो उसके अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर ही आएगा। तो ठीक इसी तरह से जिस दिमाग में पहले से भ्रांतियां पड़ी पड़ी हैं, उन्होंने धम्म के बारे में अलग अलग से विचार बना रखे हैं। जितनी देर वो विचार बाहर नहीं आएंगे, उतनी देर व्यक्ति धम्म को समझ ही नहीं पाएगा। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे बच्चे, नौजवान, गृहस्थ, बुद्धिजीवी और बुजुर्ग, इनमें कैसे अलग अलग भ्रांतियां जो है इनके दिमाग में है, इनकी मानसिकता पे उन्होंने असर डाल रखा है, जिस वजह से जो है हम धम्म के प्रचार प्रसार कर तो रहे हैं, कर पाए हैं, हो रहा है, लेकिन उसकी गति जो है वो धीमी है। तो अगर मैं बच्चों के संदर्भ में बात करूं तो बच्चे हैं। उन पे माता पिता का, बड़े भाई बहनों का, समाज का, अध्यापक का, उनके दोस्तों का प्रभाव रहता है। तो बच्चों के दिमाग में तो कुछ नहीं है, लेकिन जो माँ बाप करते हैं वही बच्चे करते हैं। तो जो माँ बाप करेंगे बच्चे वही सीखेंगे। कार्टून चैनल्स कार्टून चैनल्स ने बच्चों के दिमाग में, आप सब देखते हैं कार्टून्स कैसे आ रहे हैं, उनके दिमाग में वो कार्टून देख देख के धर्म के प्रति जो अंधश्रद्धा उत्पन्न हो गई है, उसको श्रद्धा में कन्वर्ट कर पाना जो है वो माँ बाप की ड्यूटी है। उसके बाद खाने पीने, नाचने गाने में उन्हें जो मजा है, वो जो मस्त रहते हैं, उनको लगता है कि धम्म की बातों में वो मजा नहीं है। स्कूल में विशेष करके जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, उनका प्रभाव बच्चों के दिमाग पे है। इसके अलावा जो रील्स, इंटरनेट और जो बाजारों में लगी भीड़ है, जो अलग अलग दिनों पे, विशेष दिनों पे अलग अलग तरह का जो है ड्रेसेस का, त्योहारों का प्रदर्शन, पटाखों का अलग अलग तरह का जो करते हैं, वो चीजें जो है उनको कहीं ना कहीं आकर्षित करती है, और उनके दिमाग में उनके प्रति आकर्षण बना है, जिसकी वजह से अगर हम उनको कुछ अच्छी बातें या अच्छी चीजें दिखाते भी हैं, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन जो बच्चे धम्मिक हैं, उनसे पूछ के देखिए कि दम क्या है। आपने बहुत से बच्चों को इस गूगल मीट में ही सुना होगा कि कैसे वो त्रिशरण, पंचशील और सब सुख गाथा का गायन करते हैं, कैसे वो बाबा साहिब के सम्मान में, माता सावित्रीबाई फुले जी के सम्मान में, भंते जी के सम्मान में, तथागत के सम्मान में कितनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाते हैं, उन्होंने जो खुद लिखी है। ये वो बच्चे हैं जिन पे दम का प्रभाव है, जिनके माता पिता ने उन्हें कुछ सिखाया है, और इन बच्चों में बड़े होकर के कुछ ना कुछ अच्छा करने की इच्छा है। ये दम का प्रभाव है। उसके बाद अगर हम बड़े बच्चों की बात करें, जो टीनेजर है, उनका क्या कहना है, उनके मन में सबसे पहली बात तो ये आती है, जब भी उनसे दम की बात करें तो वो भिक्षु को इमेजिन करके देखते हैं। वो सोचते हैं कि धम्म का अर्थ है कि तथागत को मानना भाव, अपने सर को शेव कर लेना, अपना सर मुड़वा लेना, सन्यासी हो जाना।
तो मैंने कुछ लोगों से बात करी, कुछ नौजवानों से बात करी, मैंने कुछ बुद्धिजीवियों से भी बात करी, गृहस्थों से भी बात करी और उनके अलग-अलग जवाब थे। कुछ ने कहा कि जब हमें नहीं पता, ना तो हम धम्म को अच्छे से समझे हैं, धम्म का तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन धर्म को हम मैंने पूछा कि फिर धर्म को क्या समझते हो? तो धर्म को कहते हमें धम्म और धर्म से कोई लेना-देना नहीं है आंटी जी। आप किस दौर में जी रहे हैं? उनका मुझे जो जवाब था, आप किस दौर में जी रहे हैं? हम तो बस यहाँ जीने के लिए आए हैं। हम तो माथा टेकते हैं जब एग्ज़ाम के दिन होते हैं। तो जहाँ हमारे माता-पिता कह देते हैं, हम माथा टेक के चले जाते हैं, जो करना होगा वो तथागत का तो उनको पता ही नहीं है कि तथागत कौन है। वो बस महात्मा बुद्ध और सिद्धार्थ गौतम इन नामों से ही तथागत को जानते हैं। तो वो बस यही कहते हैं कि जो करना होगा वो कर देगा ऊपर वाला, हम तब माथा टेकते हैं। तो धम्म के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि बुद्ध विहार जो है, यहाँ है ही नहीं, तो हमें सिखाएगा कौन? उसके बाद वो सोचते हैं कि अगर हम तथागत को जानेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारा तो अपने दोस्तों से नाता ही टूट जाएगा। हम उनके साथ पार्टियाँ नहीं कर पाएँगे, हम उनके साथ घूम नहीं पाएँगे। ज़िंदगी बोर हो जाएगी, उसमें मज़ा नहीं रहेगा। हम तो यहाँ खाना-पीना कमाना चाहते हैं। उसके बाद उनका ये भी कहना था कि दीदी, अगर हम दम को अपना लेंगे, तो जब हमें बहुत अच्छे से दम की समझ आ जाएगी, क्या हमें घर छोड़ के हमें भी भिक्षु बनना पड़ेगा, हमें भी चले जाना पड़ेगा घर से? तो हमारे मम्मी-पापा क्या करेंगे? मैं तो इकलौता बेटा हूँ, मैं तो इकलौती बेटी हूँ, उन्होंने तो बहुत सारे सपने देखे हैं मेरे लिए। कुछ बच्चों का कहना था कि इसका मतलब है कि हम जो है जैसे शादियाँ होती हैं, हम उसमें डांस नहीं कर सकते क्या? हमें चुप रहना होता है और अगर कोई हमें ठेस पहुँचाए, क्या हमें उसका जवाब भी नहीं देना होता? आंटी, अगर हम अहिंसा का मार्ग अपना लेंगे, तो फिर तो कोई भी हमें कहीं भी मार-पीट कर सकता है, गाली-गलौज कर सकता है। हमें तो समाज में मंदबुद्धि कह कर के पुकारा जाएगा। कुछ नौजवानों का कहना था कि अगर हम तथागत के मार्ग को अपना लेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? राजनीतिक लोग, वो तो हमें दुश्मन समझेंगे कि हम धर्म से हटके कोई अलग ही मार्ग पे चल पड़े हैं। और समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा? हमारे अलग-अलग समय पे अलग-अलग त्योहार होते हैं, अगर हमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? आंटी, इसके बिना तो ज़िंदगी जो है वो बेरंग सी है। तो ऐसे बच्चों की जो है उनके दिमाग में बातें थी। तो उनको ये भी लगा कि हम तो समाज के दुश्मन और समाज हमारा दुश्मन बन जाएगा। और कुछ बच्चों का ये कहना था कि अगर हम धम्म को जानते हैं, हम तथागत के मार्ग पे चलते हैं, तो हमारे तो सभी दोस्त हमसे मुँह मोड़ लेंगे। तो देखिए, मैं अपने नौजवान बच्चों से कहना चाहती हूँ, प्यारे बच्चों, आप हमारा भविष्य हो और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप बोर हो जाओ। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप ज़िंदगी में जो बनना चाहते हो, वो ना बन सको। हम नहीं चाहते कि आपके माँ-बाप की जो आपसे उम्मीदें हैं, आप उन पे खरा ना उतरो। हम तो चाहते हैं कि आप समाज के लिए वो सब करो, जो आप करना चाहते हो। आप अपने पेरेंट्स के लिए वो सब करो, जो आप करना चाहते हो। आप अपने माता-पिता का आदर करो, सम्मान करो। लेकिन धम्म का मार्ग ऐसा नहीं है, जैसा आप सोचते हो। दम का अर्थ जीवन से भागना नहीं है, जीवन को समझना है। नशे से और हिंसा से दूर रहने का अर्थ ये नहीं है कि आपको मंदबुद्धि समझा जाएगा।
और आपके मित्र आपसे दूर हो जाएंगे, या आपके मित्र आपके शत्रु बन जाएंगे। देखिए, दम का अर्थ है खुशी, मित्रता और रचनात्मकता। आप एक क्रिएटिव पर्सन बन जाओगे, आपकी बुद्धि का विकास होगा। अगर आप कोई हिंसा करे, आपके साथ कोई हिंसा करे, तो आप चुप बैठो। दम ऐसा नहीं कहता। दम आपको सहने के लिए नहीं कहता। दम स्थिति के अनुसार विरोध के समय पे आपको उस अनुसार ही एक्ट करने को कहता है। गलत ना कहना है और ना ही गलत सहना है, ये दम है। ये दम नहीं है कि आप किसी से भी पिटवाई करवा लो, किसी से भी गालियां सुन लो, ये दम नहीं कहता। चुपचाप सहना ये दम नहीं सिखाता, बल्कि दम आजीविका कमाना, नैतिक संबंध स्थापित करना, जिम्मेदारी का जीवन जीना ये सिखाता है। दम का अर्थ सन्यासी होना नहीं है। दम का अर्थ ग्रस्त जीवन में रह करके अपने जीवन को सुखमय बनाना है। दम पढ़ाई, नौकरी, परिवार के साथ छोड़ने को नहीं कहता, बल्कि पढ़ाई करते हुए, नौकरी करते हुए, परिवार के साथ चलते हुए अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाने का मार्ग दिखाता है। अगर कुछ लोग अपने भ्रम के कारण दूर होते हैं आपसे, मान लीजिए आप धार्मिक बन गए, आप तथागत की शरण में आ गए, कुछ दोस्त अपने भ्रम की वजह से आपसे दूर हो गए, तो जब उनको समझ आएगी, वो फिर से आपकी ओर आकर्षित होंगे और नए आपको अच्छे, ईमानदार, शीलवान मित्र जो है वो आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के पास लिखा व्यक्ति आता है, एक शराबी के पास एक शराबी आता है, एक चुगलखोर व्यक्ति के पास चुगलखोर व्यक्ति आता है। और जो फास्ट फूड, आजकल बच्चे इसी बात को आसानी से समझेंगे, जो बच्चे फास्ट फूड खाने के आदी हैं, तो फास्ट फूड खाने वाला मित्र ही उसको अच्छा लगता है। मतलब जैसे आप हैं वैसे लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। तो जब आप अहिंसा के मार्ग को अपनाओगे, शीलवान बनोगे, तो वैसे ही आपके मित्र होंगे, वैसा ही आपका साथ होगा और वैसे ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे। समय के साथ समाज का नजरिया भी आपके प्रति जो है वो बदलेगा। दम डर नहीं, साहस पैदा करता है, क्रोध की बजाय विवेक सिखाता है, आत्म सम्मान, आत्म नियंत्रण सिखाता है। जब आप खुद पे नियंत्रण करना सीख जाएंगे, तब हिंसा और अहिंसा का जो फासला है वो कब मिट जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आप पे अगर कोई हिंसा करता भी है, तो आप कैसे उसको सेकंडों में, कुछ ही पलों में शांत कर लेंगे उस व्यक्ति को। आप में ये जो है गुण आ जाएंगे। ये कमजोरी नहीं है, भीतरी ताकत है। जब आप में ये गुण आ जाएंगे, तो आप ताकतवर हो जाओगे और उसके लिए हथियारों की आवश्यकता नहीं होगी। ये किसी के खिलाफ नहीं, ये तो करुणा, मैत्री और समानता का विषय है। आपके डर का कारण क्या है? आप धम से क्यों डरते हो? क्योंकि सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे अधूरी जानकारी है, अधूरी बातें हैं, जिसकी वजह से आप लोग डर जाते हो। इसके अलावा परिवार का डर, समाज का डर, क्योंकि आपके परिवार में जो है दम का आचरण नहीं है, इस वजह से मेरे बच्चों आप डरे डरे रहते हो कि पता नहीं ये दम का मार्ग क्या है। उसके अलावा सही मार्गदर्शक आपको नहीं मिला, कोई आपका
सही रोल मॉडल नहीं है जो आपको धर्म का रास्ता दिखा सके। तो मैं बताती हूँ कि सबसे बड़ा रोल मॉडल तो बाबा साहिब हैं आपके लिए। क्या उन्होंने समाज के लिए काम नहीं किया? क्या वो सन्यासी हो गए? क्या उन्होंने गृहस्थ जीवन नहीं जिया? क्या उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया? क्या उन्होंने जो है पढ़ाई नहीं की, या उन्होंने दुनिया भर का सम्मान हासिल नहीं किया? क्या वो अपने माता-पिता की जो उनसे उम्मीदें थी, उन पे खरा नहीं उतरे? उन्होंने तो पूरे समाज की जो उम्मीदें भी नहीं थी, जो सपना भी नहीं देखा था, उसको भी पूरा कर दिखाया। और अगर मैं आज के समय की बात करूँ, तो भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी और उनका भिक्षु संघ ये कार्य कर रहा है। और भिक्षु संघ में जो भिक्षुनी जो बनते दमयंती जी हैं, वो महिलाओं के लिए रोल मॉडल है। क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? क्या उनको समाज जानता नहीं है? क्या वो अच्छे कार्य नहीं कर रहे? जब आप बनते दमयंती जी से मिलोगे, तो आप जानोगे कि एक महिला जो है, वो भी दम को कैसे सीख सकती है। और ये नहीं है कि आपको भिक्षुनी ही बन जाना है। आप एक उपासिका के रूप में भी अपने जीवन को जो है वो श्रेष्ठ बना सकते हो। और जो एक और भी बहुत बड़ी भ्रांति, उसका एक एग्जाम्पल है। मेरे एक रिश्तेदार का बेटा है, उसकी शादी पे मैं गई, तो मेरे मुंह से ऐसे निकल गया। मैंने कहा कि अगर आप पहले बताते, तो हम आपकी शादी बहुत दम रीति से करते, बहुत दम अनुसार करते। तो वो ना पहले तो मेरी तरफ देखने लग गया, तो वो बाद में कहता, नहीं भाभी जी, ऐसा नहीं, मैं नहीं कर सकता था। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते, मुझे भिक्षुओं को देख के शांति तो बहुत मिलती है, तथागत को देख तथागत की प्रतिमा को देख के शांति तो बहुत मिलती है, लेकिन अगर मैं उस रीति से शादी करवाता तो मुझे सर मुड़वाना पड़ता, मुझे चिवर पहनना पड़ता। भाव कि उसको पता ही नहीं था। हमारे समाज में दम क्या है, ये बताने वाले लोग जो है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, उसके दिमाग में जो है वो भ्रांति, बहुत सी भ्रांतियां हैं कि पता नहीं, हमने अगर शादी करनी है तो भी सर मुड़वाना पड़ेगा, अगर हमने धम्म की शिक्षाएं, तथागत की देशनाएं सुननी है तो भी सर मुड़वाना पड़ेगा। बस ये सर मुड़वाने के डर ने ही उनको बहुत ज्यादा डरा के रखा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं भी धम्म के मार्ग पे चल रही हूँ, मैं भी तथागत की देशनाओं को सुनती हूँ, मैं भी भिक्षु संघ की देशनाओं को सुनती हूँ, अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कर रही हूँ। क्या अभी तक मैं ग्रस्त नहीं हूँ? मैं भी एक ग्रस्तिक जीवन व्यतीत कर रही हूँ। मेरा बच्चा है, मेरे जीवन साथी हैं, मैं नौकरी भी कर रही हूँ, बाकी सब कार्य कर रही हूँ जो एक व्यक्ति करता है। तो ये जो बच्चे, जो आपके मन में जो डर है कि हमें सर मुड़वाना पड़ेगा, आप एक उपासक की भूमिका में भी जो है अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। और एक बच्चे ने मेरे से कहा कि दीदी, जब हम दम में आएंगे तो ईमानदारी और झूठ ना बोलना, ईमानदार होना पड़ेगा और झूठ ना बोलना, सच बोलना, इस बात को भी अपनाना पड़ेगा। लेकिन आज के समाज में, आज के दौर में झूठ के बिना तो दुकान नहीं चलती, बेईमानी के बिना तो कोई कार्य नहीं होता, चाहे वो नौकरी है, चाहे व्यापार है, या कोई और जगह है। तो बेटे, ये आपको लगता है क्योंकि आप उन लोगों से ही मिले हो जो बेईमान हैं, जो झूठे हैं, जो धोखेबाज हैं। आप उन लोगों से तो मिले ही नहीं जो ईमानदार है, सच्चे हैं। जब आप उन लोगों से मिलोगे तो आप जानोगे
कि ईमानदार लोगों का जीवन कितना श्रेष्ठ होता है, सच्चे लोगों का जीवन कितना श्रेष्ठ होता है, और वो लोग जो शीलवान होते हैं उनका जीवन कितना श्रेष्ठ होता है। उनके पास धन हो ना हो लेकिन सुख और शांति बहुत है। उनके पास धन हो ना हो लेकिन झगड़ा नहीं है, कलह क्लेश नहीं है, बस करुणा है, मैत्री है और दया है। तो जब आप बेटे ऐसे लोगों से मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि असल जीवन ही दम्मिक जीवन है। दम के मार्ग पे चल के ही हम असल जीवन को जीते हैं, ऐसे तो हम बस जीवन को भोग ही रहे हैं। तो उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है वो आता है ग्रस्तों का जीवन। और ग्रस्तों के जो मस्तिष्क में, दिमाग में जो भ्रांतियां बड़ी पड़ी हैं, वो सबसे पहला भ्रम तो ये है कि अगर हम दम को अपनाते हैं तो हमारा परिवार टूट जाएगा, हमारा घर टूट जाएगा, हमें अपने जीवन संगनी को छोड़ना पड़ेगा, हमें अपने जीवन साथी को छोड़ना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी एग्जांपल मैं खुद की देती हूँ। क्या मैंने छोड़ दिया? क्या मेरे जीवन साथी ने मुझे छोड़ दिया? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा घर तो नहीं टूटेगा, बल्कि हम ग्रस्त होते हुए अपने जीवन को सुखी कर लेंगे। हम अपने घर में रहते हुए अपने बच्चों का जीवन श्रेष्ठ बना लेंगे। हम जिन कलह कलेशों को दूर करने के लिए तरह तरह के अंधविश्वासों में पड़े हुए हैं, टोने टोट के कर रहे हैं, पाठ पूजा कर रहे हैं, हम उनसे मुक्ति पालेंगे। तो दम से जो है परिवार टूटता नहीं है। भाव जब हमें देखो, दम है क्या? दम दो व्यक्तियों के बीच में संबंध है, ऐसा संबंध जो एक दूसरे की भावनाओं को समझता है। तो जब एक ग्रस्त व्यक्ति दूसरे की भावनाओं को समझेगा और अपनी भावनाएं दूसरे को समझाने की क्षमता रखेगा, तो वहां तो रिश्ता बनेगा, टूटेगा नहीं। देखो, सिंगालोवाद जो सूत्र है उसमें माता पिता, जीवन साथियों, बच्चों और समाज के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। और तथागत ने ग्रस्त जीवन में रहते हुए अपने जीवन के कल्याण की बात की है। और भिक्षु जो है वो एक विकल्प है। भिक्षु बनना जरूरी नहीं है कि जब आप तथागत की शरण में आए तो आपको भिक्षु बनना ही बनना है। ऐसा कोई भी शर्त नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप एक उपासक की भूमिका में गृहस्थ जीवन जो है वो जीते हुए, अपने बच्चों के प्रति जो आपके ड्यूटीज है उनको निभाते हुए, अपनी गृहिणी के प्रति ड्यूटीज निभाते हुए, अपने माता पिता के प्रति ड्यूटी निभाते हुए, समाज के प्रति ड्यूटीज निभाते हुए आप तथागत के मार्ग पे चल सकते हो। और जब आप चल के देखोगे तो आप देखोगे कि आपका जीवन जो है श्रेष्ठ ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ बनने की ओर पे है। और है पाठ पूजा और परंपरा छूट जाएगी। तो कुछ औरतों का कहना था कि दीदी जब हम धम्म में आएंगे तो हम तो पाठ पूजा ही नहीं कर सकते, बिना पाठ पूजा किए तो हम घर का काम ही नहीं शुरू करते, हम तो किचन में नहीं जाती, बिना पाठ पूजा के तो जीवन ही बेकार है। तो देखिए, पाठ पूजा का करना या ना करना ये आपके जीवन में सुख ला रहा है, पहले तो ये देखिए। और अगर आप पाठ पूजा नहीं करोगे ना तो आपकी आर्थिकता जो है वो कमजोर होने से बचेगी। दम अंधविश्वासन को छोड़ने के लिए कहता है, नैतिकता को नहीं। और दिखावे, हमने जब दम में आना है दिखावे पर काम नहीं करना, हमने अपने आचरण पे काम करना है। और जब हमारा आचरण श्रेष्ठ होगा, दम में भी तो हम सुबह उठ के वंदना करते हैं, सुबह 6 बजे वंदना, शाम को 6 बजे वंदना। जरूरी नहीं कि हमने वो घंटी बजाना है या और कर्मकांड करने हैं।
हम हाथ जोड़ के सबके भले के लिए, सबके सुख के लिए, सबके कल्याण के लिए जो कामना करते हैं, उससे बेहतर तो कोई पूजा नहीं है। करुणा, मैत्री, शील और सच्ची पूजा यही तो है, और दम हमें यही सिखाता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, सदियों से आपके जो पूर्वज हैं पाठ पूजा करते आए हैं। आप अपने घरों में देखो, आपकी दादी पूजा करती थी, आपकी माँ भी पूजा करती थी, आपकी परदादी भी। तो क्या आपका जीवन बदल गया? आप दुखों से मुक्त हो गए? नहीं ना। अगर आप सुबह उठ के पाठ पूजा करते हो, अगर आप सुबह उठ के जो भी आप करते हो, क्या आपके जीवन में शांति है? क्या आप निंदा चुगली नहीं कर रहे? क्या आप झूठ नहीं बोल रहे? क्या आपके घर में नशा नहीं है? है। तो अगर आप इतने सालों से क्या सदियों से अगर उस रूढ़िवादी परंपरा को डोते आए हो, तब सुख प्राप्त नहीं हुआ, तो अब आप बुद्ध की शरण में आके देख लें, तथागत की शरण में आके देख लें। जब आप तथागत की शरण में आओगे ना, तो आप कुछ दिनों में ही अपने जीवन में परिवर्तन देखोगे। कुछ दिनों में ही आप शांति का भाव जो है वो आप में भी आएगा, और आप अपने घर में भी महसूस करोगे कि आपके घर का माहौल भी जो है वो शांत है। इसके अलावा गृहिणियों का कहना है कि दम अपनाने से समाज क्या कहेगा। तो कुछ औरतों ने कहा कि दीदी, अगर हम धम के रास्ते पे चलेंगे, हमारी सास क्या कहेंगी, हमारी माँ क्या कहेंगी, ये वाला रिवाज कैसे करेंगे, ये वाली रीति कैसे करेंगे। तो ये हमारे मन के डर है। देखिए, आप व्हाट्सएप पे आए दिन स्टेटस लगाते हो। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, सबने लगाया होता है। मैंने बहुत बार ये स्टेटस अलग अलग महिलाओं के, पुरुषों के जो है वो व्हाट्सएप स्टेटस में देखा है। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। देखो, आप मानते हो इस बात को कि ये एक बीमारी है कि लोग क्या कहेंगे। ध्यान से सुनिए, आप ये मानते हो कि लोग क्या कहेंगे, ये एक रोग है, ये एक बीमारी है। तो फिर इस बीमारी से मुक्त क्यों नहीं हो जाते? तो मैं यहाँ पे कहती हूं, सबसे बड़ा गम, सबसे बड़ा गम इस बात को ही नहीं समझे हम। इस बात को हम कब समझेंगे? ये मान गए कि रोग है, क्या कहेंगे लोग, ये रोग है। लेकिन दुख तो इस बात का है, मानते हो लेकिन समझते क्यों नहीं हो आप? तो लोग क्या कहेंगे इस बात की चिंता आप छोड़ दो। और मैं खुद की बात करती हूँ, जब मैं 2022 में बनते आए हम गुरदासपुर में, तो मैं बनते जी को मिली, तो मेरे हाथ में एक चूड़ी थी। तो बंते जी ने वैसे ही क्वेश्चन करा कि आपके पंजाब में वैसे तो मैंने देखा है कि चूड़ियां लोग कम ही पहनते हैं, लेकिन आपने किसी किसी ने पहनी हुई है। तो मैंने उसी वक्त उतार के रख ली, और मैंने बंते जी से पूछा कि बंते जी, मतलब ये चूड़ियां क्यों नहीं पहननी चाहिए? तो बंते जी ने, आपने देशना में सुना होगा, तो बंते जी ने बताया कि आप शुरू से ही तो कहते आए हो कि मैं भी मुकाबला कर सकती हूँ, मैंने चूड़ियां नहीं पहननी। तो चूड़ियां पहनी है तो फिर भी बोले जा, इसका कोई अर्थ तो नहीं रहा। तो मैं समझ गई। तो उस दिन से मैंने बंते जी की जो बातें हैं उनको समझा, और उससे ही जीवन में अपनाना शुरू किया। तथागत की देशनाओं को सुना, और अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा करके उतारना शुरू किया। तो मेरे घर में भी तो सास थी, मेरे घर में भी तो ससुर थे, मेरी भी माँ थी। मेरे लिए भी तो समाज वही समाज था जो आपके लिए है। ये हमारा ना एक डर है, बस और कुछ नहीं है। और डरना ही हमें नहीं है। मैंने उसी वक्त चूड़ियां भी उतारी, बिंदिया लगाती थी वो भी उतारी, और मेरे मदर ने कहा कि इस बार जो ये करवा चौथ का व्रत है, तो वो क्या कहेंगे अगर उसको कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैंने कहा जो होता आप होने दे, वो मेरी जिम्मेदारी है।
दम में आकर आप जिम्मेदार बनते हो, जब जिम्मेदार बनते हो तो आप अंधविश्वासों से बाहर निकलते हो। तो यही हमारी गृहिणियों को, हमारे ग्रस्त जो पुरुष है, महिलाएं हैं, उनको समझना है। इन कुरीतियों से मुक्ति तब भी हो सकती है जब हम ये जो है सोच, ये समझ लें, जो हम स्टेटस लगाते हैं उसको हम समझे भी कि ये बीमारी है और इस बीमारी का जो इलाज है वो दम से ही है, और बीमारी का इलाज करके ही हम दम में आएंगे। मतलब ये दोनों साथ साथ चलेंगे। उसके बाद समाज में तो आए दिन देखिए नई नई बातें होती रहती हैं। अब आप अगर दम में नहीं आए, क्या आपके प्रति कोई बातें नहीं चल होती? क्या आज तक किसी ने आपको कुछ नहीं कहा? कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके बारे में समाज के लोग बातें नहीं करते, रिश्तेदार बातें नहीं करते, जहां आपके घर में रहने वाले लोग बातें नहीं करते। आप दम में आए हो तो भी बातें होंगी, नहीं आए हो तो भी बातें होंगी। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि जब आप दम में आते हो, आपका जीवन श्रेष्ठ हो जाता है और आपका, उनकी बातों का आप पे जो असर है वो शून्य हो जाता है। वो क्या आपके बारे में कहते हैं इसकी टेंशन नहीं आपको रहती, क्योंकि आपको पता है कि आप एक सही मार्ग पे हो, सही रास्ते पे हो, आपका गोल क्या है। तो आप शांत रहते हो, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हो, आपको चाहे कुछ भी कोई कह ले। लेकिन ऐसे तो आप अशांति रहते हो ना। अगर आपको पता चले कि इसने आपके प्रति ये कह दिया तो आप हिल जाते हो। मैं पूछूंगा, आपके सामने पूछूंगा, आपके सामने पूछूंगी, उसने ऐसे कहा तो कहा क्यों? दम में नहीं आए तब भी ये बातें हैं, दम में आओगे तब भी ये बातें हैं, लेकिन दम में आने के बाद कुछ दिनों की बात है, उसके बाद कोई बात नहीं होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे साथ वाले, मेरे आस पड़ोस वाले, जब मैं बंते जी से मिली तो उन्होंने शुरू शुरू में थोड़ा सा उनको लगा, लेकिन एक आध महीने में भी वो समझ गए कि हाँ जिस सही मार्ग पे है। तो अब वो मुझे सपोर्ट करते। और बंते जी हमारे गांव में भी आए, देशना हुई, बहुत से लोग भी आए। और अब मैं उनका लिंक भी भेजती हूँ, ये जो मीटिंग का लिंक है, यहाँ प्रोग्राम पे जाती हूँ तो सुनते हैं, बंते जी की बातों को सुनते हैं, कभी कभार कॉल करके डिस्कस भी करते हैं कि ये बात ऐसे है तो दीदी कैसे, बंते जी क्या कहते हैं इसके बारे में। तो ये हमारा जो डर है वो एकमात्र डर ही है और कुछ नहीं है। तो बाबा साहब कहते हैं कि सम्मान से जीने के लिए समाज की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें सम्मान से जीना है तो हमें समाज की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमें वो करना है जो हमारे लिए सही है, जो हमारे आचरण को सही बनाता है, जो हमारे जीवन को सुखद बनाता है, जो हमें शांत करता है, जो हमें सुख देता है। तो दम को अपनाने से आर्थिकता भी बढ़ती है। देखिए, जब आप शीलवान होंगे, आपके घर में नशा नहीं होगा, आपके घर में फालतू के खर्च नहीं किए जाएंगे, बाप फिजूल खर्ची नहीं होगी, तो आपकी आर्थिकता जो है वो स्ट्रांग होगी। जो नशा नहीं करेगा व्यक्ति, उसको मानसिक शांति भी मिलेगी। आप शीलवान होंगे तो मानसिक शांति भी मिलेगी, जिससे आपको नए नए अवसर ढूंढने की प्रेरणा भी मिलेगी, और नए नए अवसर ढूंढने से ही तो आर्थिकता बढ़ेगी। उसके बाद अच्छे आचरण के कारण आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और दूसरों का भी आप पे विश्वास बढ़ेगा। जब दूसरों का आप पे विश्वास बढ़ेगा तो आपको और भी मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो आर्थिकता कमाने के लिए जो है वो आपको नए नए अवसर मिलेंगे। ज्ञान ना होने के कारण, देखिए हमें ज्ञान नहीं है, जिस वजह से हम तथागत का नाम सुनते ही
जैसे मैंने पहले बताया कि एक भिक्षु की इमेज हमारे दिमाग में आ जाती है और हम सोचते हैं कि शायद हमें घर-बार छोड़ के जाना पड़ेगा, जो इतना जमा करा है, पैसा इकट्ठा करा है, सोना इकट्ठा करा है, चांदी इकट्ठी करी है, ये महल, ये कहाँ छोड़ के जाएँगे? मतलब हमारे दिमाग में मैंने देखा है बहुत से लोगों को, यही जो है पहला विचार मन में आता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जे मात्र हमारे मन का एक वहम ही है। तो देखिए, बहुत सी जो परंपराएँ हमारी पीढ़ियों से चली आ रही हैं, अंधविश्वास में जिन परंपराओं ने हमें अंधविश्वासों में धकेल रखा है, उनको ना तो हमें ही कहना है, किसी दूसरे को नहीं कहना। तो उसको ना कहने की हिम्मत जुटाएँ, तो वो जो बात मैंने कही थी, क्या कहेंगे लोग? तो इस बात को आप छोड़ दो, रोग है, उसका इलाज खुद ही कर लो और धम्म की शरण में जो है, वो आ जाओ और समय काफ़ी हो चुका है। मेरे दो